हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग कर रहे थे। इसकी लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो प्रश्न नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे क्वेश्चन के वीडियो हम उसका लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के आगे के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो हम लोगों ने इसके लास्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, ये हर बोर्ड में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो इसलिए स्टार बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखना कितना गजब तरीके से आपको बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हम लोग कह रहे हैं भाई साहब कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, बहुत लंबा है भाई, आपके जितना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये देखिए आप, 1.5 मीटर, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। आगे देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक कोई भवन है, उससे एक 1.5 मीटर लंबा लड़का उस भवन से 30 मीटर की दूरी पर, नहीं, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। कितनी दूरी हम नहीं जानते भाई, आप जानो। चलिए, ये है भवन, इसकी ऊंचाई दे रखी है ये 30 मीटर। ठीक है, ये आपका कोई भवन है, मान ले रहे हैं हम, ये भवन है आपका ए बी कोई भवन है, और सी डी नाम का कोई लड़का है 1.5 मीटर का। चलो आगे देखो, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो, ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। अब जब ये लड़का अभी जहां है, इस स्थिति में अगर देखा जाए तो यहां से अगर इस भवन के शिखर को देखता है तो जो कोण बन रहा है, देखो, ये ऐसे देखेगा, ये आपकी मान लीजिए क्षैतिज रेखा है, तो ये आपका एंगल जो है ये दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, देखो, कह रहे हैं ना, क्वेश्चन रीड करो, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अभी 30 डिग्री है, जब कुछ दूरी पर जाएंगे तो इनका कोण मान लो यहां जब पहुंच गए, ये ए बी सी डी ई पर, मान लीजिए आप ई पॉइंट पर जब ये पहुंच गए तब इनका जो कोण है वो हो जा रहा है 60 डिग्री। ठीक है, आगे देखो, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब वह जो लड़का है वह भवन की तरफ, भवन ये है आपका ए बी, उस तरफ वह लड़का कितनी दूरी चलकर गया। तो मतलब हमें क्या निकालना है, सी ई के बीच की दूरी हमें चाहिए। तो मतलब हमें ये फाइंड करना है, मान ले रहे हैं हम इसको x। ठीक है, कि वह x मीटर चलकर गया भवन की तरफ। आगे देखो, एक बार फिर से क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को एक बार में ना समझ में आए, 2 बार 3 बार रीड करो क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ने के बाद में उसका पूरा मतलब 60% तो आपको माइंड में ही सॉल्व कर लेना है, 40% अगर बचा तो उसको आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे आंसर लाने के लिए। अब देखो, फिगर से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अब आगे क्या होने वाला है इसमें और क्या हो सकता है, हमें क्या करना है, वगैरह वगैरह। देखो, कोई एक लड़का है,
जिसकी लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, और एक भवन है AB जो कि 30 मीटर ऊंचाई लंबाई का है। भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। अब ये लड़का जो है भवन की ओर जब जाता है तो उसके जो देखता है ना, मान लीजिए ये देखो, मैं फील ही करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। मान लो मैं वो लड़का हूँ जो जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर का मैं हूँ। चलो अब ये मान लीजिए आपका कोई भवन है, ये आपका भवन है, ये हम हैं, और ऐसे देख रहा हूं इसको, ये तो ये वाला मार्का जो है आपका, ये आपकी ये 36 है, इसको मान ले रहा हूं F, CF, ये वाला मार्का आपका CF है, 36 ऐसे देखता है। और ये भवन जो है ये AB है, ये वाला मार्का आपका AB है, देखो। और हमारी ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर, हमारी लंबाई 1.5 मीटर है, और भवन कितना? 30 मीटर ऊंचाई का है। तो 30 मीटर के अगर कंपेयर किया जाए 30 मीटर और 1.5 मीटर, तो 30 मीटर ज्यादा लंबा होगा। तो हम ऐसे अगर शिखर, उस भवन के शिखर मतलब सबसे ऊपर वाले फ्लोर को अगर देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने सिर को हल्का सा ऊपर की ओर करना पड़ेगा। तो देखो, तो एक एंगल बनेगा, एक एंगल बन रहा है, तो उसी को बोले हैं 30 डिग्री है। तो अगर हम यहां से देख रहे हैं इस भवन को ऐसे, इसके ऊपर एकदम टॉप पे, तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है जहां पर हूं अभी मैं। और अगर इसकी तरफ थोड़ा सा अगर मैं चलकर गया ऐसे, तो देखो एंगल जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। तो वही पूछ रहे हैं कि मैं उस भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, मतलब CE के बीच की दूरी हमें निकालनी है, या ऐसे बोल दो कि हमें भुजा जो CE है ये फाइंड करनी है। आगे देखो, क्लियर हुआ? चलो अब हम करेंगे क्या, हमें दिख रहा है एक ट्रायंगल AEF, ठीक है। अब यहां से देखो होगा का, बस थोड़ी समझने वाली बात ये है इसमें कि देखो इस त्रिभुज में AEF में हमें देखो AF भुजा की आवश्यकता है। AF तो हमें पता नहीं है, AB तो पता है आपको, AB पता है, तो AF तो आप खुद ही निकाल सकते हो। कैसे? AB में से AF को क्या करो? माइनस कर दो। तो होगा क्या, देखो हमें निकालना है क्या? AF। तो AF क्या होगा? AF होगा हमारा AB माइनस BF। अब देखिए AB कितना है टोटल? 30 मीटर माइनस BF। अब BF कितना है? अब आप बोलोगे कि नहीं पता सर, कैसे नहीं पता भाई, CD पता है आपको। तो देखो CD पता है, तो जो CD होगा वही तो BF होगा। तो ये हमारा 1.5 मीटर ये भी दे रखा है, लल्लू लाल। तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो, 1.5, तो ये निकल के आएगा कितना? 28.5 मीटर। क्लियर हुआ? AF। तो अब AF हमें पता चल गया कितना है? 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल AEF में हमें देखो AF पता चल गया और हमें एंगल भी पता है। अब हम क्या करें, अगर EF को फाइंड कर लें, EF इसको मान ले रहे हैं हम Y है, EF को फाइंड कर लें, उसके बाद में देखो क्या होगा। अगर हमें EF पता चल जाएगा और X हमें फाइंड करना है, तो CF को हम निकाल लेंगे, और उसमें में क्या करेंगे, CF निकला है और Y हमें पहले ही पता चल जाएगा, तो CF में से Y को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा X हो जाएगा। लेकिन X को निकालने से पहले हमें Y निकालना पड़ेगा, और Y निकालने के लिए हमें ट्रायंगल
एफ में कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल त्रिभुज AEF में, त्रिभुज AEF में। आगे देखिए, इसमें देखो हमें पता क्या क्या है, ये आपका जो एंगल है ये आपका राइट एंगल समकोण है, इसके सामने की भुजा ये दिख रही है AE, तो ये आपकी हो जाएगी कर्ण। ठीक, और कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, लास्ट में जो बचती है वो आधार होती है। तो मतलब ये आपका जो है भुजा EF ये है आधार, भुजा AB आपका है कर्ण, भुजा AF है आपका लंब। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आधार और पता क्या है लंब। तो लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है, तो tan बताता है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार। ठीक है, अब tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, हम ट्रायंगल AEF की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा थीटा होगा, एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। लंब, लंब हमारा क्या है 28.5, 28.5। और आधार, आधार EF हमें नहीं पता है, y हमने माना है y है। चलो tan 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 1 कर लो, और 28.5 और अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y का इधर करोगे तो ये y और 28.5 और √3 यहाँ y के साथ आ ही जाएगा। ऐसा कर ही लेते हैं, किस स्टेप और किया जाता है, √3y। अब y को इधर रोक लो और 28.5 अंडर अपॉन में इधर चला जाएगा। ठीक, अब देखो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलो तो ये √28.5 √3 हो जाएगा और अपॉन में √3 हो जाएगा। अब कैंसिल कर दो, देखो हो रहा है 3 9 जा 27, 1 3 5 जा 15। तो ये आपका y निकल के आया है कितना, 9.5 √3 मीटर। y की वैल्यू आ चुकी है कितनी, ये y 9.5 √3 मीटर। ठीक है, अब देखो आगे होने क्या वाला है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल AFC पूरे, तो लिखते हैं त्रिभुज AFC में। त्रिभुज AFC में बात करें अगर, तो देखो हमें पता क्या क्या है, आपका आधार है ये CF, क्योंकि F आपका राइट एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए भैया। तो ट्रायंगल के सामने, राइट एंगल के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और एंगल, कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। तो हम लोग ये क्या नाम 30 डिग्री के सामने की भुजा AF को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, जो लास्ट में बचती है उसको हम आधार बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पता है, हमें लंब तो पता है और आधार हमें निकालना है, मतलब x y टोटल x प्लस y हमें फाइंड करना है। x प्लस y करेंगे तभी तो हमें CF पता चलेगा। तो मतलब हमें रिलेशन किस में चाहिए, टोटल ऑल। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा कौन सा इसमें लगाएं त्रिकोणमितीय अनुपात कि हमें CF पता चल जाए। तो CF है क्या, आधार है, लंब दे रखा है, तो लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है, कौन बताता है, तो ये है tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार। क्लियर है, तो tan और थीटा, अब थीटा कितना लेंगे हम लोग
30 डिग्री, क्योंकि अब ट्राइंगल AFC की बात हो रही है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब। लंब कितना है, ये 28.5 अपॉन में आधार, आधार कितना है x प्लस वाई, ये पूरा CF पूरा होगा, तो C से E तक है x और E से F तक है y, तो x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। क्लियर है। अब tan 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में x प्लस, अब y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 9.5/√3, तो पुट कर दो यहाँ 9.5/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर होगा 1 में, तो ये हो जाएगा x प्लस 9.5/√3 इक्वल्स टू इसका इधर होगा तो 28.5/√3 हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक, x की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, तो होगा क्या, x को इधर रोक लो, इसको आप इधर भेज दो, तो 28.5/√3 माइनस 9.5/√3। अब इसको आप माइनस करो तो आएगा क्या, 5 से 5 जाएगा तो हो जाएगा 0, और 8 में 9 जाएगा तो होगा 19, और ये हो जाएगा 9 बचेगा 1, और ये √3 मीटर। और अगर आप और क्लियर आंसर लाना चाह रहे हो तो 19 इंटू √3 वैल्यू रख दो, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 6 19 29 3 19 3 57 3 60 6 और 133 और 6 139 9 13 19 कम 19 और 13 9 और 3 12 1 और 3 32, ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 32.908, तो x की वैल्यू आई 32.9 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर, एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है आपका, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर 19√3 मीटर, ठीक। और अगर आंसर इस तरह का नहीं आ रहा है तो आप √3 की वैल्यू रख देना, 1.732 मल्टीप्लाई करेगा तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्लियर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो फिर से देखना और 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा और सोचो कि हाँ हमें आ गया, खुद नहीं सॉल्व करोगे तो बस 1-2 दिन में उड़ जाएगा, जितनी जल्दी आया है उतनी ही जल्दी उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग को इसमें निकालना था कि वो बच्चा जो था 1.5 मीटर लंबाई का, वो भवन की ओर कितनी मीटर दूरी पर चल कर गया। तो हमने क्या माना था कि वह लड़का x मीटर दूरी चल कर गया, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकल आई। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख दो कि अतः लड़का था, अतः वह लड़का भवन की ओर कितनी मीटर चलकर गया, ठीक है। हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, बढ़िया लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कीजिएगा। और
आगे की क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, सी यू।